जो लोग फर्नेसेस चलाते हैं उनकी डिमांड्स है कि जब हमारा माल है तो इसके रेट हम क्यों नहीं निकाल सकते। मंडी में क्या है कि घर घर में ना एक ग्रुप बने हुए हैं, एक टेबल, 2 लड़कियां, एक कंप्यूटर, ये 3 चीजें लगाई और 200 फर्नेस को निशाना बना दिया। रेट भी वही निकालें, हर 10-10 मिनट के बाद उनके रेट निकलते हैं और फर्नेस वाले परेशान हो जाते हैं। ये सट्टा बाजार वाले क्या करते थे, सुबह कुल्फी का रेट कम कर दिया, शाम को रेट बढ़ा दिया, और हमें क्या हुआ, सुबह कुल्फी सस्ते में बेच दी, शाम को महंगे रेट पे स्क्रैप ले ली, और दिन भर दिन ये फर्नेसेस जो है वो बंद हो रही थी। तो सभी ने इकट्ठा होकर के ये एक जिम्मेदारी ली कि महेश जी आप थोड़ा सा आगे आइए, आप कर सकते हो, आप आगे आइए, क्योंकि पिछले कोविड-19 पे भी आपने बहुत साथ दिया हमारा। सो प्लीज़ आप आगे आइए और इस नेक्चर को तोड़ने की कोशिश करिए। पर आज आपके ऊपर कुछ ये सवाल उठ रहे हैं कि आप ही थे जो ये बात कर रहे थे कि सट्टा बाजार को हमने चेंज करना, हमने ये चीज़ ख़त्म करनी है, पर अब आपका नाम सामने आ रहा है कि आप अब इस चीज़ को चला रहे हो। ऐसा है ना, तो मैडम हम ये सट्टेबाजी में विश्वास करते हैं, ना हम इसको चलाना जानते हैं, ना इसको चलाना चाहते हैं। मेरे को एक बात नहीं समझ आती जी, जो सुबह अखबार में न्यूज़ आई है, वो क्या लोग 5-7 साल 10 साल से जो सट्टा हो रहा है वो सोए हुए थे? उस वक्त वो उजागर क्यों नहीं हुए? क्योंकि इसका मतलब कोई ना कोई नेक्चर, उनका कोई साथी इनके साथ अटैच होगा जिसको ये तकलीफ है, जिसने ये खबर बना के लाई। मेरे को बताओ कि फर्नेस वाला आज रेट निकाल रहे हैं अपने, और उसी रेट पे माल बेच भी रहा है, उसी रेट पे स्क्रैप को खरीद भी रहा है, तो इसमें सट्टा कहाँ से आया? बहुत पुरानी एसोसिएशनें बनी हुई हैं, उन्होंने अपने प्रोडक्ट के लिए, इस फर्नेसेस उद्योगों को बचाने के लिए अगर ये कार्रवाई बहुत पहले की होती तो आज जो मेरे भाइयों की फर्नेसें बंद हो चुकी हैं, जो दिवालिया हो चुके हैं, जो बुरी तरह प्रभावित हो चुके हैं, आज वो बच जाते हैं। लुधियाना फास्ट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं योगिता। पिछले कुछ दिनों से फर्नेस इंडस्ट्री में प्राइस को लेकर काफ़ी खलबली मची हुई है। स्क्रैप और स्टील के प्राइसेस को लेकर 2 ग्रुप जो हैं आमने सामने हो गए हैं। इस चीज़ को लेकर आज कई न्यूज़पेपर्स में खबर भी छपी है और एक दूसरे पर निशाने भी लगाए जा रहे हैं। सो इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए हम पहुंच चुके हैं फर्नेस अलायंस के प्रधान महेश गुप्ता के पास, जो कि इस पूरे मामले पर अपनी बातचीत करेंगे और समझाने की हम समझने की भी ये कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। नमस्कार। नमस्ते जी। आपका लुधियाना फास्ट न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा मामला है आखिर है क्या, क्योंकि 2 ग्रुप्स का जो है नाम सामने आ रहा है और प्राइजेस को लेके बातचीत जो है एक दूसरे पर लगातार निशाने लगाए जा रहे हैं कि जो दो ग्रुप्स हैं वो प्राइजेस को मेंटेन कर रहे हैं। ऐसा है मैडम, मैं आपको पहले साबित कर दूं कि ये 2 ग्रुपों का कोई मामला नहीं है। ये तो सिर्फ एक, जो लोग फर्नेसेस चलाते हैं उनकी डिमांड्स है कि जब हमारा माल है तो इसके रेट हम क्यों नहीं निकाल सकते। आगे क्या है कि 2-2.5 साल पहले क्या हो रहा है कि जो यहाँ पे मैसेज ग्रुप बना हुआ है, मंडी में क्या है कि घर घर में ना एक ग्रुप बने हुए हैं, एक टेबल, 2 लड़कियाँ, एक कंप्यूटर, ये 3 चीज़ें लगाई और 200 फर्नेस को निशाना बना दिया। रेट भी वही निकालें, हर 10-10 मिनट के बाद उनके रेट निकलते हैं और फर्नेस वाले परेशान हो जाते हैं, क्योंकि फर्नेस के अंदर क्या है, हमारा मेन रॉ मटेरियल क्या है, स्क्रैप। दूसरा बिजली का रेट गवर्नमेंट का फिक्स है, स्क्रैप हमें रोज लेनी पड़ती है एज पर प्रोडक्शन के। रेट कम हो गया तो भी, बढ़ गया तो भी। ये सट्टा बाजार वाले क्या करते थे, सुबह कुल्फी का रेट कम कर दिया, शाम को रेट बढ़ा दिया, और हमें क्या हुआ, सुबह कुल्फी सस्ते में बेच दी, शाम को महंगे रेट पे स्क्रैप ले ली, और दिन भर दिन ये फर्नेसेस जो हैं वो बंद हो रही थी, डिस्टर्ब हो रही थी, एनपी अकाउंट हो रहे थे, बुरी तरह प्रभावित हो रहे थे बिजनेस में। तो सभी ने इकट्ठा होकर के ये एक जिम्मेदारी ली कि महेश जी आप थोड़ा सा आगे आइए, आप कर सकते हो, आप आगे आइए, क्योंकि पिछले कोविड-19 पे भी आपने बहुत साथ दिया हमारा। सो प्लीज़ आप आगे आइए और इस नेक्चर को तोड़ने की कोशिश करिए, और नेक्चर आप बीच में कूदोगे तो नेक्चर टूट जाएगा।
सट्टा बाजार की आपने बात की। आज भी जब ये बात कही जा रही है कि पहले आप सट्टा बाजार को तोड़ने की बात कर रहे थे कि हम ये चीज़ नहीं चलने देंगे, पर आज आपके ऊपर कुछ ये सवाल उठ रहे हैं कि आप ही थे जो ये बात कर रहे थे कि सट्टा बाजार को हमने चेंज करना, हमने ये चीज़ खत्म करनी है, पर अब आपका नाम सामने आ रहा है कि आप अब इस चीज़ को चला रहे हो। ऐसा है, ना तो मैडम हम ये सट्टेबाजी में विश्वास करते हैं, ना हम इसको चलाना जानते हैं, ना इसको चलाना चाहते हैं। हम तो सिर्फ अपने बने हुए माल को मार्केट में ठीक रेट पे सेल करना चाहते हैं ताकि हमारी फर्नेसेस जो हैं वो जीवित रहें, उद्योग बना रहे। अब जिनको सट्टा करने की आदत पड़ी हुई थी, अब उनका सट्टा बंद हो रहा है, वो क्या करेंगे? वो आफ्टर कुछ ना कुछ तो इधर उधर पैर मारेंगे ना। अब उनका सट्टा, उनकी दुकानदारी बंद हो रही है। मेरे को एक बात नहीं समझ आती जी, जो सुबह अखबार में न्यूज़ आई है, वो क्या लोग 5-7 साल 10 साल से जो सट्टा हो रहा है वो सोए हुए थे? उस वक्त वो उजागर क्यों नहीं हुए? आज 2 दिन में फर्नेस वालों ने अपने रेट निकालने शुरू कर दिए। तो मेरे को तो लगता है मीडिया को ज़्यादा तकलीफ हो रही है, पेपर वालों को ज़्यादा तकलीफ हो रही है इसकी, क्योंकि इसका मतलब कोई ना कोई नेक्स्चर उनका कोई साथी इनके साथ अटैच होगा जिसको ये तकलीफ है, जिसने ये खबर बना के लाई। मेरे को बताओ कि फर्नेस वाला आज रेट निकाल रहे हैं अपने, और उसी रेट पे माल बेच भी रहा है, उसी रेट पे स्क्रैप को खरीद भी रहा है, तो इसमें सट्टा कहाँ से आया? ये तो डिमांड एंड सप्लाई है। आज पीछे मेरे को बताओ, आज विशाखा कंपनी है, सेल कंपनी है, और लक्ष्मी मित्तल जी हैं, JSW है। मेरे को एक छोटी सी बात बताइए कि वो अपने प्रोडक्ट के रेट मैसेज वाले निकालते हैं, जब वो रेट अपने आप निकालते हैं, नेट पे रोज रेट निकलते हैं उनके लिए तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। आप मेरे को पेपर की बात ले लीजिए, आज आप ये पेपर बना रहे हो, इस पेपर का रेट आप निकालोगे या मैं निकालूंगा? ये आपका प्रोडक्ट है, संभावना है कि आप खुद ही रेट निकालोगे। तो ये प्रोडक्ट इनगट हमारा प्रोडक्ट है, रेट हम निकालेंगे, इसका हमारी प्रोडक्शन है ये। इसमें मैसेज वालों को कोई नॉलेज नहीं, कोई वो प्रोडक्ट खरीदते नहीं, कोई वो बेचते नहीं, तो फिर वो रेट कैसे निकाल सकते हैं? मेरे को आपने जैसे बोला कि ये पिछले 5-10 साल से ये चीज़ें होती आ रही हैं, पर पहले इन चीज़ों की तरफ ध्यान क्यों नहीं गया, और आज जब आपने ये सवाल उठाया तो ये इतना एक मुद्दा क्यों बनता जा रहा है, जो एक पूरी जो इंडस्ट्री है उसमें? मैडम ऐसा है, जो हमारी पहले एसोसिएशनें बनी हुई हैं, बहुत पुरानी एसोसिएशनें बनी हुई हैं, उन्होंने अपने प्रोडक्ट के लिए, इस फर्नेसेस उद्योगों को बचाने के लिए अगर ये कार्रवाई बहुत पहले की होती तो आज जो मेरे भाइयों की फर्नेसें बंद हो चुकी हैं, जो दिवालिया हो चुके हैं, जो बुरी तरह प्रभावित हो चुके हैं, आज वो बच जाते हैं। उन्होंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया कि इसको बंद किया जाए। अब इसके अंदर हम तो खुद कह रहे हैं कि इसकी CBI इंक्वायरी की जाए कि कौन कौन से पर्सन्स इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। मेरे को बताओ, अगर ये सट्टा ना होता, 2017 में हमने इन लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज कराई, क्यों करवाई? अरे हमारा प्रोडक्ट है, हमें राइट है इसका रेट निकालने का। आज JSW अपना रेट निकाल रहा है, गवर्नमेंट आज डीजल के रेट रोज सुबह शाम बदल रही है। मेरे को बताओ, ये राइट हमें है? हम रेट निकालेंगे? गवर्नमेंट ही निकालेगी ना अपने एक्सपेंसेस डालने के लिए। तो उसी तरह हमारा ये प्रोडक्ट है, हमारे प्रोडक्ट का रेट डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि ये ग्रुप की बात हो रही है, पहले उन्होंने बोला था कि जो ये सट्टा बाजार है, एक ग्रुप बना होता है, उसमें ये प्राइस अपना हाईलाइट करते हैं। अब बात हो रही है कि अब इसके जो फेसेस चेंज होंगे, इस ग्रुप को चलाने वाले फेस जो है वो चेंज हो गया, अब वो अपना प्राइस निकाल रहे हैं। पहले उस ग्रुप में कौन कौन लोग थे, या आपकी तरफ से जो ऐसे ब्लेम किया जा रहा है आपको, आपके ग्रुप में भी कोई ऐसे पर्सन्स हैं जहाँ पे आप अपने प्राइजेस को सामने लाते हो? ऐसा है मैडम, हम इस मैसेज से बहुत ज़बरदस्त परेशान थे, और मैंने कई बार इन मैसेज वालों को बुलाया, बात की कि भाई आप रेट देते हो, कम से कम सुबह जो रेट खुलता है उसको शाम तक जीवित तो रखो। आप 2 मिनट में मेरे को बताओ, इनके पास ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है कि 2 मिनट के बाद रेट कम हो गया, 2 मिनट के बाद और कम हो गया? एक्चुअल मैडम, इसकी गहराई पे जाइए, आज की न्यूज़ पे ना जाइए। ये 8-10 आदमी का एक नेक्स्चर है, रले हुए हैं। वो कहते हैं मैंने 100 रुपये रेट कम कर दिया, फ़र्ज़ कर लो मैंने कुछ भी रेट डाला, मैंने वो रेट डाला, उसी के हिसाब से क्या किया इन्होंने, 100 रुपये रेट कम किया, दूसरे मैसेज वाले ने 100 और कम किया, वो कहता 43 800 900 दे दिया, उसने 700 800 दे दिया। ये दोपहर तक इसी तरह कार्य करते रहते हैं। जो फंस गया इसके अंदर वो बेचारा मर गया। अब मैसेज वाले क्या कहते हैं, गुप्ता जी आपने मैसेज बंद करवा कर क्या लेना है, आप 4 पैसे कमाओ, हम आपको बिट देते हैं। बताओ ना, मैसेज वाले ये एक मैसेज डाल रहे हैं हमें, मैसेज क्या डाल रहे हैं
कि गुप्ता जी आप 5,000 रुपये का पैकेज ले लीजिए, हम आपको ये भी बताएंगे कि कब मार्केट 2,000 रुपये 3,000 रुपये बढ़ जाएगी, कब आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इनके पास ऐसा कौन सा जंतर है, इंडिया गवर्नमेंट ने इनको कौन सी ऐसी अथॉरिटी दी हुई है ये सट्टा खिलाने के लिए। ये तो घर में एक स्टॉक एक्सचेंज बैठ गए। और जिस दिन मैंने ये एनेक्चर तोड़ा है, मैडम जी आप सरप्राइज होंगे, शाम को मेरे को 10 नोटिस आए हैं मोहाली से एडवोकेट के, 10 नोटिस 50-50 हज़ार रुपये का कि आपने हमारी दुकानदारी बंद कर दी, तो 50-50 हज़ार रुपये का नोटिस भेज दिया मेरे को। ये तो हम पढ़े लिखे हैं, हमने उस नोटिस का बड़ी खूबी से जवाब दिया, प्रैक्टिकल जवाब दिया, तो सुबह उनके माफ़ीनामे आने शुरू हो गए। ये चीज़ चलो आपने ये समझाने की पूरी कोशिश की थी कि जैसे आपने इसमें एक लीगल स्टेप लिया, जैसे आपको जिस तरीके से नोटिस आया आपने एक स्टेप लिया, लीगली एक स्टेप लिया, पर बात ये है कि अपने लेवल पे आपने गवर्नमेंट तक या फिर गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की, आखिर ये पूरा मामला है क्या और इसके सॉल्यूशन को लेके आप आगे क्या कर सकते हो? मैडम जी ऐसा है, आज हम 2 साल से धक्के खा रहे हैं गवर्नमेंट के पास, और मेरे को तो हैरानी हो रही है। हमें तो पहली बार पता चला कि हमारे पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी जी, जो बड़े सादगी आवाज़ में हमें मिलते ही उन्होंने एक्शन लिया तो फर्नेस वालों के एक चेहरे खिल गए कि हमारी फर्नेसेस अब जीवित रहेंगी। और आज ये तकलीफ़ जो हो रही है, ये तकलीफ़ उनको हो रही है जो इनके साथ मिक्स हुए थे सट्टेबाजी में, अब उनको तकलीफ़ है, इसलिए ये काम वो कर रहे हैं। हमारी सरकार से एक ही विनती है कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी कराओ। इन मैसेज वालों ने दिल्ली अपने ऑफिस बना लिए, बॉम्बे ऑफिस बना लिए, चंडीगढ़ ऑफिस बना लिए। अरे एक टेबल, 2 लड़कियां और एक कंप्यूटर से क्या कोई अपने 10-12 ऑफिस 15 ऑफिस बना सकता है? और जबकि वो ट्रेडिंग नहीं कर रहा, एक मेंबर से वो 10-10 हज़ार रुपया ले रहे हैं मैसेज का। मेरे को बताइए ये मैसेज देने की अथॉरिटी उनको किसने दी? उसके ऊपर जीएसटी जमा करवाया गवर्नमेंट को? कोई मेंबरशिप नहीं, कोई जीएसटी नहीं, बस ये बढ़ता गया, वो उसके अंदर बड़े आराम से ये काम होता गया। अब मैं आपको ये मैसेज दिखाता हूँ, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखा सकते हो क्या लिखा हुआ है इस मैसेज के ऊपर। ये स्टील मार्केट मंडी गोविंदगढ़ का मैसेज है, ये किसी कीमत पे नहीं पा जाएगा। अब सुबह के 12 बजे हैं, अब तक आपको हैरानी होगी, मेरे पास खुद के पास 35 मैसेज इसके आ चुके हैं। ये वो ग्रुप है जो रेट फिक्स करता है? बिल्कुल, ये खिलाते हैं सट्टा। ये देखो ना, शरेआम उसने क्या लिखा है नीचे कि मैं आपको 2,000-3,000 रुपया जब भी इसका प्रॉफिट बढ़ेगा, हम आपको ये टिप्स भी देंगे। ये टिप्स कहाँ से देगा जी? ये कोई ब्राह्मण है? कोई मतलब इसने कोई जन्मपत्री लेके बैठा हुआ है कि आपका कल ये भविष्य हो जाएगा, परसों ये हो जाएगा? कौन सा जंतर है इनके पास, हमें बताओ तो सही। स्टील मार्केट ये मैसेज डाल रहा है कि फेक कंपनियों से बचो, आप मेरे से मैसेज लो। ये क्या ट्रेडिंग करता है? ये लोहे की ट्रेडिंग करता है? इसको लोहे के बारे में क्या जानकारी है? फैक्ट्री कैसे चलती है, क्या होता है फैक्ट्री, कुछ नहीं मालूम। 10-10 क्लास पढ़े हुए लड़के लड़कियां वहाँ बैठे हैं, सिर्फ ये सट्टे बाजारी को ये आपस में रल के पीछे बैठ के इनके थ्रू ये सट्टा कर रहे हैं। मेरे को बताओ ना, ये मैसेज का क्या फ़ायदा क्या है? इस मैसेज में क्या लिखा है इसने? आप देखो स्क्रीन के ऊपर, क्या ये किसी फर्नेस वाले ने मैसेज दिया है? कौन सा फर्नेस वाला ये मैसेज देगा? वो अपनी फर्नेस चलाएगा या इस सट्टे के अंदर पड़ेगा? ये तो लोगों को तकलीफ हो रही है, इसलिए ये इन्होंने आज पेपर में ये ऐड दे दी। हमारे 3 दिन हुए हमें रेट खोलते हुए, हार्डली 3 दिन हुए, सिर्फ 3 दिन। जिस दिन कुल्फी 49 से 42 आ गई थी, उस दिन तो कोई तकलीफ नहीं थी किसी मीडिया वाले को। 49 से 42 7 रुपये कुल्फी निकल गई, किसी को कोई तकलीफ नहीं। वो क्या ऊपर से गिर गई थी, 7 रुपये माइनस हो गई थी? अगर आज 1,000-1,500 रुपया डिमांड एंड सप्लाई की वजह से अगर पड़ भी गए, तो इसमें कौन सा तूफान आ गया? किसी फर्नेस वाले ने मना किया आपको कि मैं इस रेट पे स्क्रैप नहीं लूंगा, या मैं इस रेट पे कुल्फी नहीं बेचूंगा? बताइए मेरे को, किस फर्नेस वाले हमारे भाई ने मना किया हो आपको? सबने बेखूबी माल बेचा भी है, माल खरीदा भी है। तो जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि सरकार ने आपकी मदद की है, इस चीज़ में एक्शन भी लिया गया है, तो आप इस फर्नेस अलायंस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हो, आपके साथ जो और आपके जो साथी हैं, उन्होंने आपकी इस चीज़ को लेके अप्रिशिएट उन्होंने किया है? उनको अच्छा लगा कि अब उनको थोड़ी राहत मिली है इस चीज़ से? मैडम मैं आपको बता नहीं सकता, फर्नेस उद्योग और रोलिंग वाले सारे इतने खुश हैं
वो कहते गुप्ता जी जो चीज़ें कभी नहीं हो पाई आपने करके दिखा दिया। आज कम से कम हमने सुबह सरिया बेचना रोलिंग मिल वाला ने को कहते हमें पता तो चला कि रेट ये है, कहते हमें तो पता नहीं चलता था घंटे बाद रेट क्या होगा। आज कम से कम अगर फर्नेसिस वाले आपस में इकट्ठे होकर बातचीत करके मार्केट को देखते हुए, डिमांड एंड सप्लाई को देखते हुए रेट निकालते हैं, इसमें तकलीफ क्या है? मेरे को बताओ ना, ये मैसेज वाला क्या लिख रहा है? गोल्ड मैसेज 2500 रुपया, डायमंड मैक्सेस 5000 रुपया, गोल्ड पैकेज में कोई छूट नहीं, डायमंड में 10% की छूट, और गोल्ड पैकेज 45% ओके 100% गारंटी के साथ। मेरे को बताओ, ये कोई कपड़े बेच रहे हैं? ये कोई रेडीमेड गारमेंट्स बेच रहे हैं जो स्कीमें दे रहे हैं? और आप 3 दिन से, मैं आपको एक मैसेज और पढ़ा देता हूँ, क्या लिखा है मैसेज वालों ने, आप हैरान हो जाओगे। आपके ऊपर इसके ऊपर डिस्काउंट दे दिया, ये लो 5000 रुपये वाला मैसेज 3500 रुपये का। ये कोई चीज़ बेच रहे हैं? क्या चीज़ बेच रहे हैं? 5000 रुपये का मैसेज 3500 रुपये का। अरे हमने छूट तो सुनी थी, 35% छूट, 20% छूट, और क्या लिख रहा है? तेजी मंदी वाला डायमंड सिक्योर पैक आज से डिस्काउंट के लिए। क्या मतलब हुआ इसका जी? सट्टा ये करवा रहे हैं जो हम करवा रहे हैं। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है बार बार कि जो ये प्राइजेस हैं, चाहे वो स्टील के हो या स्क्रैप के हो, जैसे आप इंडस्ट्री से जैसे भी आप बाय या परचेज करते हो, ये डिसाइड कैसे होता है? और ये इस ग्रुप की एंट्री कैसे हुई और कौन था इसको लाने वाला? ऐसा है जी, जब 2017 में इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, दर्ज होने के बाद क्या किया, मैसेज वालों को बहुत गुस्सा आया। जो मेरे को जानकारी सूत्रों के मुताबिक पता चला है मंडी गोविंदगढ़ से, इन्होंने डिसाइड किया कि हम फर्नेस वालों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इनको बर्बाद करके सांस लेंगे। तो ये हाई कोर्ट में केस के लिए चले गए। हाई कोर्ट में अभी केस पेंडिंग है, लेकिन हमारे कुछ पदाधिकारी जो हमारी पुरानी एसोसिएशनों में हैं, उन्होंने इसको सीरियसली लिया नहीं, इस केस को सीरियसली देखा नहीं, और चुप करके बैठ गए। और ये अनेक्चर, वो डर के मारे चुप करके बैठ गए, और इन्होंने अपना अनेक्चर और तेज कर दिया। अनेक्चर तेज हो गया जब ये रूप ले लिया, उग्र रूप धारण कर लिया कि रोज कोई ना कोई फर्नेस वाला बलि चढ़ रहा है इसकी। तो सबकी रिक्वेस्ट करने के उपरांत इनके साथ मीटिंग हुई। इन्होंने एक ही बात बोली कि जी हम तो मैसेज बंद नहीं करेंगे, हमने लोगों से पैसे लिए हुए हैं, हम ये हम वो, हम किसी कीमत पे ये मैसेज डालने बंद नहीं करेंगे। तो हम मजबूर होकर चन्नी जी के पास गए। उन्होंने बड़े सादगी लहजे ढंग से हमसे सुना, इंडस्ट्री को सुना, और उन्होंने इमीडिएट ऑर्डर कर दिए। उसका रिजल्ट इमीडिएट 60-70% मैसेज बंद हो गए। जो 30-40% मैसेज हैं वो भी बंद होंगे। हम सांस नहीं लेने वाले। ये मीडिया वाले जो मर्जी हमारे बरखलाफ बोलते रहें, हम झुकने वाले नहीं हैं। हमने अपनी इंडस्ट्री को बचाना है, हमने अपने पंजाब को बचाना है, और हमने अपनी गवर्नमेंट को भी बचाना है। क्योंकि अगर यहाँ पे टैक्सेस मिलेंगे तभी हमारी गवर्नमेंट जिंदा रहेगी ना। अब उसकी तरफ तो कभी ध्यान नहीं गया। अब जैसे गवर्नमेंट की तरफ जो एक्शन लिया गया है उससे आपको काफ़ी राहत मिलती दिखाई दे रही है, पर इन फ्यूचर ऐसी चीज़ें ना हो, दोबारा से कोई ऐसा ग्रुप उभर के ना आए, क्या उसके लिए एक्शंस लिए जाएंगे या फिर कुछ रेगुलेशंस इसके लिए बनाए जाएंगे या सरकार से इसके बारे में बात की जाएगी? मैडम ऐसा है, हमारे यहाँ तकरीबन 50-60 फर्नेस लुधियाना में है, 50-60 रोलिंग मिल लुधियाना में है। इसी तरह मंडी में 200-250 के करीब फर्नेसीज हैं, और तकरीबन 150-200 ही रोलिंग मिल है। इसमें आज भी 50% फर्नेसीज ऐसी हैं जो पंजाबी में आप कह लो कि धक्का स्टार्ट करके चल रही हैं, क्योंकि इस चुगल में फंस के वो बेचारे इतना ज़्यादा पतले हो चुके हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब आज की पोजीशन उनको ये लगती है कि आने वाले टाइम में हमारा फर्नेस उद्योग जो है वो प्रफुल्लित होने की संभावना बन गई है, उनके चेहरे खिल चुके हैं। अब ये जो आप मैसेज की बात कर रहे हो कि अनेक्चर उनकी जगह पे हमारे चेहरे पे अनेक्चर आ गए, बिल्कुल सरासरी गलत है मैडम। हम ये मैसेज डाल किसको रहे हैं? हम ये मैसेज किसको डाल रहे हैं? हमने अपना प्रोडक्ट किसको सेल करना है? रोलिंग मिल को। हमने रोलिंग मिल के ब्रोकर्स और रोलिंग मिल को ये मैसेज डालना शुरू कर दिया कि आज के रेट ये हैं, ताकि उन्होंने माल के अंदर स्क्रैप भी हमें देनी है और हमने उनको इनगट बेचना है। वो अपना दोनों चीज़ें बराबर करके उस हिसाब से अपने रेट निकाल लें। ये अनेक्चर कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? हमने रोलिंग मिल को माल बेचना है, खाली रेट नहीं देना।
माल के रेट नहीं देने, माल बेचना है और उनसे स्क्रैप लेनी भी है। खाली रेट थोड़ी दे रहे हैं। आप किसी रोलिंग मिल वाले को जाकर पूछो, फर्नेस वाले को पूछो कि आज का 3 दिन 4 दिन पहले क्या था और आज क्या है, वो कहेंगे बहुत अच्छा हो गया। कम से कम पूरा दिन रेट तो एक रहते हैं, लेकिन ये मैसेज वाले हटने वालों में नहीं है। हम मजबूर होकर इन मैसेज वालों को ये कह रहे हैं कि हमने आपकी दुकान बंद नहीं करनी, लेकिन आप जो रेट फर्नेस वाले निकाल रहे हैं वही रेट मार्केट में दो, ताकि लोग सेफली अपने बिजनेस की तरफ ध्यान रख के अपने बिजनेस को करें, जाए कि इन सट्टा बाजार वालों की बलि चढ़े। तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फर्नेस इकाइयों में स्टील और स्क्रैप की कीमतों को लेकर बनी असमंजस की स्थिति में सरकार ने एक कदम उठाया है, जिससे फर्नेस इकाइयों को काफी राहत तो मिली है, पर आगे ये स्थिति कहां तक पहुंचेगी ये देखना बाकी होगा। कैमरामैन देवेंद्र संधू के साथ योगिता, लुधियाना फास्ट न्यूज।